भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जीवन के गहरे और व्यवहारिक संदेश दिए, जो आज भी हम सभी के लिए प्रासंगिक हैं। ये संदेश हमें कर्म, धर्म, जीवन और आत्मा के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए गीता में दिए गए श्री कृष्ण के प्रमुख 15 संदेशों को सरल हिंदी भाषा में समझते हैं और एक लंबी कहानी के रूप में जो इन संदेशों को जीवन से जोड़ती है। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था। उसके सामने उसका परिवार, गुरु और प्रियजन थे, जिनके खिलाफ उसे युद्ध लड़ना था। मन में संदेह और दुख ने उसे घेर लिया। वह सोचने लगा, क्या इस युद्ध का कोई अर्थ है? क्या मैं अपने ही लोगों को मारकर सुख पा सकूंगा? उसका धनुष गांडीव नीचे गिर गया। तभी श्री कृष्ण, जो उसके सारथी थे, ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन उठो, यह समय कमजोर होने का नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को समझने का है। और फिर शुरू हुआ गीता का वह अमर संदेश, जो अर्जुन के साथ साथ हम सभी के लिए है। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम कर्म कर रहे हो तो यह तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल देना मेरे हाथ में है। अर्जुन ने पूछा, परंतु हे कृष्ण, अगर मैं हार गया तो? कृष्ण ने जवाब दिया, हार जीत का विचार छोड़ो। अगर तुम पूरी निष्ठा से युद्ध लड़ोगे तो तुमने अपना धर्म निभाया। फल अच्छा होगा या बुरा, यह समय तय करेगा। जीवन में हम अक्सर नौकरी, रिश्ते या किसी काम के परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता में मत उलझो। नंबर 2, आत्मा अमर है, देह नश्वर है। अर्जुन ने कहा, मैं अपने प्रियजनों को कैसे मारूं? कृष्ण बोले, अर्जुन आत्मा कभी मरती नहीं। यह शरीर केवल एक वस्त्र है जो पुराना होने पर बदल जाता है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का शोक मत करो। जीवन में यह संदेश हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है। हमारा शरीर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अनंत है। नंबर 3, स्थिति प्रज्ञ बनो। कृष्ण ने कहा, सुख और दुख, हानि और लाभ, ये सब आते जाते हैं। इन्हें समान भाव से देखने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन ने पूछा, यह कैसे संभव है? कृष्ण ने समझाया, जब तुम मन को स्थिर रखते हो, ना सुख में उलझते हो ना दुख में डूबते हो, तब तुम संतुलित रहते हो। जीवन में, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। नौकरी मिलने पर ज्यादा उत्साह या असफलता पर निराशा हमें कमजोर करती है। संतुलन ही सच्ची ताकत है। नंबर 4, कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम एक योद्धा हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इसे छोड़ोगे तो समाज तुम्हें कायर कहेगा। जीवन में हम सभी का जीवन में एक कर्तव्य है, चाहे वह परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति हो या खुद के प्रति हो। उसे निभाने से ही जीवन सार्थक बनता है। नंबर 5, मन को वश में करो। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, इसे कैसे नियंत्रित करूं? कृष्ण ने जवाब दिया, मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। ध्यान करो, अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ो। हमारा मन इधर उधर भटकता है। ध्यान और आत्म नियंत्रण से हम इसे सही दिशा दे सकते हैं। नंबर 6, इच्छाओं से मुक्ति पाओ। श्री कृष्ण ने कहा, इच्छाएं दुख का कारण है। जब तुम इच्छाओं के पीछे भागते हो तो मन अशांत हो जाता है। हम नई गाड़ी, बड़ा घर
या ज्यादा पैसों की चाहत में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरतों को पूरा करो, लेकिन अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त रहो। नंबर 7, सच्चा योगी बनो। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर प्राणी में समान भाव देखता है वही सच्चा योगी है। वह ना किसी से घृणा करता है, ना ही किसी से आसक्ति रखता है। जीवन में सभी के साथ समान व्यवहार करना और प्रेम बांटना हमें सच्चा इंसान बनाता है। नंबर 8, काम को पूजा समझो। श्री कृष्ण ने कहा, हर काम को मेरे लिए करो। अगर तुम अपने कर्म को भक्ति के साथ करते हो तो वह पूजा बन जाता है। जीवन में चाहे आप नौकरी करें, घर संभालें या पढ़ाई करें, उसे पूरी लगन से करें। यह आपके जीवन को पवित्र बनाएगा। नंबर 9, सत्य का साथ दो। श्री कृष्ण बोले, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा युद्ध अधर्म के खिलाफ है, इसलिए डरो मत। जीवन का सत्य बोलना और सत्य के लिए खड़ा होना हमें ताकत देता है। नंबर 10, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपने भीतर के आत्मा को जानो। यह जानने से तुम्हें सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। जीवन में किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। आत्मचिंतन से ही सच्ची शांति मिलती है। नंबर 11, निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण बोले, कर्म करो लेकिन उसे मुझे समर्पित कर दो। इससे तुम्हें ना तो पुण्य मिलेगा ना पाप। जीवन में बिना स्वार्थ के काम करने से मन शुद्ध होता है और हम अहंकार से मुक्त रहते हैं। नंबर 12, ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे शरण में आता है मैं उसका उद्धार करता हूं। तुम मुझ पर भरोसा रखो। जीवन में मुश्किल समय में ईश्वर पर विश्वास हमें हिम्मत देता है। नंबर 13, क्रोध को छोड़ो। कृष्ण बोले, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध को त्याग दो। जीवन में गुस्सा हमारे रिश्तों और निर्णयों को खराब करता है। शांत मन से ही सही रास्ता दिखता है। नंबर 14, हर जीव में ईश्वर देखो। कृष्ण ने कहा, मैं हर प्राणी में हूं। जो दूसरों में मुझको देखता है वही सच्चा भक्त है। जीवन में सभी के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करें, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का अंश है। नंबर 15, मुझ में लीन हो जाओ। अंत में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जीवन में जब हम ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो सारे डर और चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन संदेशों को सुनकर अर्जुन का मन शांत हुआ। उसने गांडीव उठाया और कहा, हे कृष्ण, अब मैं अपने कर्तव्य के लिए तैयार हूं। आप मेरे मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का सार है। कर्म करो, मुझ पर भरोसा रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। तो दोस्तों, ये 15 संदेश न केवल अर्जुन के लिए थे बल्कि हम सभी के लिए भी हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, श्री कृष्ण का यह मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखाता है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।